आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है, जो कि आज 2 तारीख को हम मंगलवार के दिन मना रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। हालांकि आप फलाहार कर सकते हैं और द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन और दान दक्षिणा के बाद ही पारण समय 5:28 से 7:10 तक पारण कर लें। इस दिन विधि विधान से विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करें। सभी पापों से छुटकारा मिलता है। किसी के द्वारा श्राप का भी अंत हो जाता है। व्रती के जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन श्री हरि नाम जप कीर्तन और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। तुलसी पत्र को भोग में शामिल करें। तुलसी मंत्र ओम श्री त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात, इस मंत्र को पढ़कर श्री हरि प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मशास्त्रों के अनुसार यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। स्वर्ग की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा था। वो शिव भक्त था। हेम नाम का माली पूजन के लिए उनके यहाँ फूल लेकर आता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण पूजा में जा नहीं पाया। पूजा में विलंब देख राजा कुबेर ने सेवकों को माली के न आने का कारण जानने के लिए भेजा। तब सेवकों ने पूरी बात बताकर सच बता दिया राजा को। यह सुनकर कुबेर बहुत क्रोधित हुआ और उसने माली को श्राप दे दिया कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय विलुप्त हो गई। मृत्युलोक में बहुत समय तक हेममाली दुख भोगता रहा, लेकिन उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान रहा। एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई। हेममाली ने पूरी बात उन्हें बता दी। उनकी व्यथा सुनकर ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। हेममाली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। आप भी इस व्रत को करके अपने सभी पापों से निजात पाएं। और मान्यता है कि विष्णु मूर्ति के आगे श्री गीता जी का पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। आप सभी को योगिनी एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी, प्यारी प्यारी। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। आप भी इस जानकारी का लाभ उठाएं। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।